हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हमारा ख़त्म हो चुका है वहाँ पे। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया। तो देखिए, हमें पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं, अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो क्या क्या कंडीशन होती है हमारे पास कि इसके तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर होते हैं। अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो किसी एक ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। अब आज हम बात करेंगे कि कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो क्या इनके एरिया में भी कोई रिलेशन होता है क्या। सही है, तो देखो, अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो हमें यहाँ से एक रिलेशन मिलता है इनमें कि इनके जो एरिया का रेशियो है, इनके जो एरिया का रेशियो है वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then ratio of their areas is equals to square of ratio of their corresponding sides, square of ratio of their corresponding sides। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे ये दो ट्राइंगल मैंने बनाए हैं। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, मान लो कोई दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो हम यहाँ से ये बोल पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब जैसे ए बी और पी क्यू दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो इनका होल स्क्वायर, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बी सी एंड क्यू आर, तो इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही ये ए सी और पी आर भी कॉरस्पॉन्डिंग है तो ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो कोई भी दो ट्राइंगल अगर आपस में आपको सिमिलर गिवन है तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है बात। अब इसी रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए यही दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है ना, और ये वाला एंगल एक का पी क्यू बराबर है, बी वाला क्यू के बराबर हो जाएगा और सी वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आर वाले एंगल के। तो ट्राइंगल्स यही बने हुए हैं। आपको गिवन क्या है इसमें, आपको गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर सिमिलर। दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये आपको गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर जो होगा वो एरिया के रेशियो के बराबर होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर एंड ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। अब एक बात बताइए, अगर आपको एरिया का रेशियो चाहिए तो ट्राइंगल्स के एरिया के बारे में आपको बात करनी है अगर, तो हमें पता है ट्राइंगल का एरिया तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आपको हाइट के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं ए एम
और एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी डाल देते हैं PN। सही, AM भी एक परपेंडिकुलर है और PN भी इस पे परपेंडिकुलर है। क्योंकि आपको अगर एरिया चाहिए तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस के बारे में तो पता है, हम जब एरिया की बात करें तो साइड के रेशो की बात तो कर ही रहे हैं इसमें, वैसे भी जो आपको चाहिए उसमें। चलो आगे देखते हैं इसमें। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ AM is perpendicular to BC and PN is perpendicular to QR. AM is perpendicular to BC and PN is perpendicular to QR. ये कंस्ट्रक्शन है। अच्छा प्रूफ देखिए, देखो वैसे अगर देखा जाए, समझना इस बात को, आपको क्या चाहिए, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो चाहिए। तो एरिया का रेशो निकालोगे तो हाफ इंटू बेस BC आएगा इसका, और हाइट क्या आएगी AM, और QR, और इसमें कितना जाएगा हाइट PN। हमने पिछली क्लास में एक रिजल्ट देखा था कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो जो रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का होता है वही रेशियो किसका होता है, परपेंडिकुलर्स का होता है, एल्टीट्यूड्स का होता है। वही रेशियो एंगल बाइसेक्टर्स का होता है, वही रेशियो मीडियंस का होता है। तो उस चीज़ को हम काम ले सकते हैं यहाँ पे कि भाई एल्टीट्यूड का रेशियो भी इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा साइड के, तो साइड की फॉर्म में आपको एरिया का रेशियो मिल जाएगा। बट इस चीज़ को हम प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ना कैसे। देखो आप क्या कीजिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए। अगर इन दोनों ट्राइंगल को फोकस करें तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। सही है क्या, ये वाला एंगल इसमें 90 डिग्री है और ये वाला एंगल इसमें 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है बाई कंस्ट्रक्शन। तो एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, एंगल B बराबर एंगल Q गिवन है, ये गिवन है ट्राइंगल सिमिलर। एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल PNQ 90 डिग्री ईच, कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन। सही है, तो हम यहां से सब बोल सकते हैं बाई एंगल सिमिलैरिटी triangle ABM is similar to triangle PQN। क्लियर। अब एल्टीट्यूड का रेशियो देखो यहाँ से AM और PN, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, साइड के रेशियो के, AB एंड PQ के, है ना। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब हम एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर आपको चाहिए तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस BC हाइट AM, इक्वेशन 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आपको चाहिए तो PQR का एरिया कितना जाएगा, हाफ इंटू बेस QR एंड हाइट PN। अब आपको क्या चाहिए, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू AM हाफ इंटू QR इंटू PN। क्लियर, हाफ से हाफ कैंसिल, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। अब हमें पता है यहाँ से कि AM अपॉन PN जो परपेंडिकुलर्स का रेशियो है वह किसके रेशियो के बराबर है, AB अपॉन PQ के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि BC अपॉन QR जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन
पी क्यू के, बी सी अपॉन क्यू आर तो था ही सही, जो ए एम अपॉन पी एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू के। एंड बिकॉज ए बी अपॉन पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसके रीजन लिख देंगे इधर, बिकॉज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर एज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा। तो बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, आपको यही चाहिए था क्या। देखिए ये ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, क्योंकि आपको ट्राइंगल्स कैसे पता थे, ट्राइंगल्स कैसे थे, सिमिलर थे, तो इस वजह से ए बी अपॉन पी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी सी अपॉन क्यू आर, सही है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हमने अगर बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के। आप चाहो तो ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। इस पर क्वेश्चंस करते हैं एरिया पे। अब अच्छा एक पॉइंट और देखो, हमने पिछली क्लास में एक रिजल्ट देखा था कि अगर ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, अगर ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो जो एरिया का रेशियो होगा वह करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर तो होगा ही होगा, साथ में वो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होगा, और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स या करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होगा। तो स्टार मार्क लगा के इस पॉइंट को लिख लें, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज equals to square of ratio of their corresponding sides, corresponding medians, corresponding angle bisectors, corresponding altitudes, corresponding perimeter। सही है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई दो ट्राइंगल्स हैं, उनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो इतना है तो बताओ पेरीमीटर का इसका एरिया का रेशियो क्या होगा, पेरीमीटर का रेशियो इतना है तो बताओ एरिया का रेशियो क्या होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके इसमें पूछे जा सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं इस पे, एरिया पे। आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल एबीसी, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। एक ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, और आपको दे रखा है कि ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू एंड पी क्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना होगा। देखो बड़ा आसान है क्या, आपको बोला गया है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और एरिया का रेशियो पूछा है आपसे। तो आपको पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो की स्क्वायर के बराबर, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, सो वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी और पी क्यू हो जाएगी, होल स्क्वायर के बराबर है। अच्छा ए बी कितना दे रखा है आपको 5 एंड पी क्यू 10, तो 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास बेटा 1/4। कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको इस बार ABC और एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे PQ जो कि इसके पैरेलल है। एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे PQ जो कि इसके पैरेलल है और गिवन है आपको कि AP अपॉन PB जो है वो 2:3 है। आपसे पूछा गया फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा। तो हम बता सकते हैं इसको आराम से, देखो कैसे। हमें पता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल अगर 1 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 1, ये एंगल 2 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल 2। इसका मतलब इस छोटे वाले ट्राइंगल के ये दोनों एंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल के दोनों एंगल दोनों आपस में कैसे हैं बराबर है। तो ये ट्राइंगल्स आपस में कैसे हो गए सिमिलर हो गए बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ट्राइंगल APQ is similar to triangle ABC. We know that when triangles are similar then ratio of their areas, area of triangle APQ upon area of triangle ABC will be equals to square of ratio of corresponding side, that means AP upon AB whole square. And it is given that AP upon PB is 2/3, that means if AB is 2x then PB is 3x. From here we put the values of AP upon AB, AP equals to 2x and AB upon AB equals to कितना हो जाएगा यहाँ से 5x, तो कितना हो गया 2x upon 5x, इसका भी whole square. So from here we get the required ratio is 4/25. तो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो कितना जाएगा आपके पास 4/25। अब आपसे रेशियो की भी पूछा जा सकता है या हो सकता है किसी एक ट्राइंगल का एरिया देखिए दूसरे ट्राइंगल का एरिया पूछ ले, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्राई करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ट्राइंगल ABC है, एक लाइन DE जो है इसके पैरेलल बनाई गई है और आपको गिवन है AD अपॉन DB 1/2 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC equals to 64 centimeter square. First, find area of triangle ADE and second one, find area of quadrilateral DEBC. इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तरीका वापस वही है जो पिछले क्वेश्चन में किया हमने। ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए सिमिलर हो गए, एक बड़ा वाला ट्राइंगल एक छोटा वाला ट्राइंगल बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AD अपॉन AB।
अगर आपको DE और BC का रेशियो पता होता तो इसके हिसाब से लिख लेते, बात एक ही थी यहाँ से। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आपको दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, ये आपको चाहिए। ABC का एरिया आपको पता है 64, AD कितना है 1 और ये 2, मतलब अगर ये 1x है तो ये 2x है, तो एक्चुअल में कितना हो गया? AD अगर x है तो AB 3x है, तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो है वो कितना आ गया? 64/9, सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे अगर मैंने पूछा कि भाई इसका एरिया बताओ, तो हम क्या करें? पूरे वाले ट्राइंगल का एरिया आपको पता है, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया आपको मिल गया, तो क्या पूरे में से इसको माइनस करने पे ये मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED बराबर 64 - 64/9 या 64 × 8/9, ये आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर वापस से एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वही लाइन पैरेलल है, लेकिन इस बार कुछ और टाइप का क्वेश्चन किया ना, कुछ और चीज़ पूछेंगे इसमें। वापस से आपको गिवन है कि किसी ट्राइंगल ABC में जो लाइन PQ है वो पैरेलल है किसके? BC के। और आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCQP। इस APQ का एरिया जो है वो इसके एरिया के बराबर है, तो आपको बताना है देन फाइंड PQ/BC कितना होगा। इस बार आपसे पूछा है PQ/BC कितना होगा। अच्छा देखो, एक चीज बताओ, हमें ये पता है कि एंगल सिमिलरिटी से ट्राइंगल APQ जो है वो ट्राइंगल ABC के सिमिलर है, और मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ है। देखो, अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया भी A है, इसका मतलब इस पूरे का एरिया इसका डबल है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो 2 टाइम्स है APQ का। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर थे तो इनके एरिया का रेशो लिखा जा सकता था एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। साइड का रेशो जो चाहिए उसी की बात करते हैं, PQ एंड BC चाहिए आपको, तो PQ/BC का होल स्क्वायर। इस बार कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने ये ले ली क्योंकि हमें यही चाहिए था। अब APQ और ABC का रेशो क्या हो जाएगा? 1/2। आपको तो PQ/BC चाहिए ना, तो दोनों साइड क्या कर लो? अंडर रूट ले लो, बाई टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। फ्रॉम हियर वी गेट PQ/BC इक्वल्स टू 1/√2। तो हमें जो रेशो चाहिए था वो कितना जाएगा यहाँ से? 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें ये लाइन पैरेलल है DE, और D से E को ज्वाइन किया हुआ है, E से C को ज्वाइन किया हुआ है। ये DE जो है वो BC के पैरेलल है। आपको गिवन है AD/DB बराबर 3/5, और आपको एरिया चाहिए ट्राइंगल DPE, ये पॉइंट P है ना, ट्राइंगल DPE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
PBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, ये आपको चाहिए। देखिए आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले देखो क्या ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है क्या। अगर इनके रेशो की बात करेंगे तो पहले ये चेक कर लें कि क्या ये सिमिलर है। तो मैं देखूं यहाँ से तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि लाइंस पैरेलल है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल DPE is similar to triangle PBC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DPE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC साइड के रेशो के स्क्वायर के, साइड का रेशो क्या ले लूँ मैं, DE और PC। ट्राइंगल DPE, थोड़ा सा मिस्टेक किया है हमने लिखने में, ट्राइंगल DPE है ना ये, तो D वाला एंगल C के बराबर है, ये गलत लिख दिया हमने, C के बराबर है। फिर P लिखा था तो PP के बराबर था और फिर B आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जस्ट DPE एंड CPB। तो DE का रेशो किसके साथ आएगा, BC के साथ। तो अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो चाहिए तो आपको DE और BC का रेशो चाहिए होगा, तब जाके ये मिलेगा। अब DE और BC के रेशो के लिए क्या हम इस छोटे वाले ट्राइंगल और ये बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं क्या, क्योंकि इस छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स के लिए तो हमें कुछ पता है, हमें रेशो पता है। ये 3x है तो ये कितना है, 5x है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी triangle ADE is similar to triangle ABC, so AD upon AB is equals to DE upon BC। ये DE upon BC के बराबर हो जाएगा AD upon AB। अब यहाँ से अगर देखूँ तो DE upon BC कितना आना चाहिए, AD upon AB, तो AD 3 और AB कितना हो जाएगा 8, तो 3/8 का या 3/8 सही। ये DE अपॉन BC की वैल्यू आ गई। अगर इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ इक्वेशन 1 में तो मुझे यहाँ से दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल DPE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CPB DE अपॉन BC का होल स्क्वायर या 3/8 का होल स्क्वायर कितना जाएगा, 9/64। क्लियर है बात। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो मिल जाएगा जो कि कितना होगा, 9/64। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे लास्ट। Triangle ABC is similar to triangle PQR and given है आपको perimeter of triangle ABC is 15 centimeter, perimeter of triangle PQR 25 centimeter and area of triangle ABC 27 centimeter square। (63 centimeter square). Find area of triangle PQR। सही। अब हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर है।
दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर है, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमने ऐसा रिजल्ट देखा है कि अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं या कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर के रेशियो का जो स्क्वायर होता है वो एरिया के रेशियो के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो निकालूँ तो वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का होल स्क्वायर। ए बी सी का एरिया पता है क्या, 63। ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया आपको चाहिए, पेरीमीटर पता है क्या ए बी सी का, और पी क्यू आर का 25। तो 63 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कितना जाएगा 3/5, मतलब 9/25। ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना जाएगा, 7 × 25, मतलब 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं जो एरिया से रिलेटेड है। कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, पेरीमीटर, एंगल बाइसेक्टर, इन सबके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।